Hi everyone, welcome all of you once again to this 10 minutes concept series जहाँ पे 10 मिनट के अंदर पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आपके कवर करा रहे हैं जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके एज वेल एज आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े से ट्रिकी और डिफिकल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएं। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा व्याप्ति और उसके टाइप्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके व्याप्ति से जो इंडियन लॉजिक का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी यूनिट है उसका अंदर इंडियन लॉजिक का पार्ट है व्याप्ति, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द सिंपलेस्ट वे जिससे कि आपको ये याद भी हो जाए और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी लग जाएं। सो लास्ट क्लास में मैंने आपके कवर कराए थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन 10 मिनट्स। रिसर्च में यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, वेदर इट इज लेटेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटर, सारे वेरिएबल्स को वी हैव डिस्कस्ड इन 10 मिनट्स। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू टुडेज टॉपिक व्याप्ति। आज हम बात करेंगे व्याप्ति के ऊपर। तो व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति एक्चुअली रिलेशनशिप की बात करता है बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। व्याप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर अनुमान। अनुमान क्या होता है? अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस, इन्फरेंस या जिसको बोल सकते हो कंक्लूजन, नतीजे पे पहुंचना। तो कोई इन्फरेंस, कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, या अनुमान प्रमाण का टाइप है। मतलब प्रमाण इज नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए, ठीक, नॉलेज लेने के लिए व्याप्ति इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राउंड। किसी चीज को समझने के लिए वी हैव टू गो एंड चेक द व्याप्ति। तो व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर टर्म एंड द मिडल टर्म। व्याप्ति बोलता है मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में अनकंडीशनल रिलेशन होगा। अनकंडीशनल रिलेशनशिप मतलब इसके बीच में रिलेशनशिप है बिना किसी शर्त के। अनकंडीशनल क्या होता है? जैसे हमारे पेरेंट्स का जो प्यार है हमारे लिए वो अनकंडीशनल है। पेरेंट्स का प्यार किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता कि भाई तुम मुझे इन रिटर्न ये दोगे तभी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, लेकिन कल को जो आज तुम्हारी सैलरी आएगी उसका 50% मुझे देना, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो दैट इज अनकंडीशनल। तो व्याप्ति क्या बोलता है? मेजर टर्म और आपके मिडिल टर्म के बीच में अनकंडीशनल रिलेशन होगा। मेजर टर्म को क्या बोलते हो? साध्य। मिडिल टर्म को क्या बोलते हो? हेतु। अच्छा, यहीं पर एक चीज और याद कर लो, अभी इससे रिलेटेड तो नहीं है बट स्टिल जो तीसरा टर्म होता है ना, माइनर टर्म, इसको हम किस नाम से याद रखते हैं? पक्षा। सो व्याप्ति इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर टर्म एंड द मिडिल टर्म। और कैसा रिलेशनशिप है? अनकंडीशनल। मतलब ये है तो दूसरा होगा ही। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो मैं बोलूँ ह्यूमंस मॉर्टल हैं, दैट मीन्स ह्यूमन है तो मॉर्टैलिटी होगी, राइट? तो दिस इज व्हाट द व्याप्ति इज। नाउ टॉकिंग अबाउट व्याप्ति, व्याप्ति के होते हैं 4 टाइप्स, जिसमें पहला आता है समव्याप्ति। सो समव्याप्ति क्या है? समव्याप्ति होता है इक्वल एक्सटेंशन वाली व्याप्ति। इक्वल एक्सटेंशन मतलब हम इसका वाइसी वर्सा भी बोलेंगे, ट्रू होगा। इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं कि ऑल 3 लाइन्स मेक अ ट्राइंगल, तो इसका उल्टा कि ट्राइंगल्स आर मेड ऑफ 3 लाइन्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो किसी चीज का वाइसी वर्सा भी अगर ट्रू है या इसका इक्वल एक्सटेंशन भी ट्रू है तो दिस इज समव्याप्ति, राइट? इसके बाद आता है असमव्याप्ति। असमव्याप्ति जहां पर हम अनइक्वल एक्सटेंशन की बात करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप तो है इनके बीच में लेकिन इसका वाइसी वर्सा ट्रू होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा 3 लाइन्स और ट्राइंगल के बीच में रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक है, और इसका वाइसी वर्सा भी ठीक है, ट्रू है। लेकिन असमव्याप्ति में क्या होगा? एक पर्टिकुलर वे में तो रिलेशन है, जैसे यहाँ पर है अर्थ क्या है? अर्थ का शेप क्या है? राउंड है, ये बिल्कुल सही है, अर्थ है तो राउंड ही होगी। बट इसका उल्टा, दैट मीन्स हर राउंड चीज अर्थ होगी, इसका वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। तो असम में क्या होता है? असम व्याप्ति में द वाइसी वर्सा, और ये इस व्याप्ति को हम बोलते हैं अनइक्वल एक्सटेंशन वाली व्याप्ति। लेकिन जो आपकी सम व्याप्ति थी वो क्या थी? इक्वल एक्सटेंशन, मतलब एक पर्टिकुलर वे में रिलेशनशिप है, इसका उल्टा भी इसके बीच में क्या होगा? रिलेशनशिप शो करेगा।
होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अन्वय व्याप्ति को के ऊपर, जिसको हम केवल अन्वयी के नाम से भी जानते हैं। एंड एज वी ऑल नो यूजीसी की आदत है अदर नेम से क्वेश्चंस पूछने की, इसलिए बहुत पर्टिकुलरली देखना, सारे अदर नेम्स को याद रखना। सो अन्वय व्याप्ति क्या, केवल अन्वयी बोलते हो आप इसको। तो ये प्रेजेंस की बात करता है कि देखो अगर एक प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट, तो बी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो अन्वय व्याप्ति किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द कॉन्कॉमिटेंस ऑफ द टू थिंग्स, वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। ये किसकी एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अन्वय व्याप्ति, जहां पर हम बात करें कि ए है तो बी भी होगा, ठीक। तो ये प्रेजेंस की बात करता है। और दूसरा जो आप पढ़ोगे वैतरिके व्याप्ति, तो ये केवल वैतरिके के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम बात करते हैं एब्सेंस की, कि अगर ए नहीं है तो बी भी नहीं होगा। इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये नहीं तो आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आपने इससे पहले क्या पढ़ा, आपने अन्वयी व्याप्ति में पढ़ा कि व्हेन वन इज प्रेजेंट द अदर वन विल बी प्रेजेंट टू। सो जैसे कि हम बोले स्मोक नहीं है तो फायर नहीं है तो स्मोक भी नहीं होगा। इनके बीच में क्या है कि भाई फायर नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो वी विल नॉट सी द स्मोक एज वेल, ठीक। वेयर देयर इज नो फायर देयर इज स्मोक, ठीक है। वेयर देयर इज नो स्मोक, ये आपका क्या है, वैतरिके व्याप्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमने जो भी पढ़ा, एंड देन फिर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराती हूं। सो व्याप्ति क्या बोलता है, रिलेशनशिप की बात करता है, रिलेशन बिटवीन मेजर एंड मिडल। ये रिलेशनशिप बिल्कुल अनकंडीशनल होता है एंड इसके होते हैं 4 टाइप्स। सबसे पहले हम सम व्याप्ति की बात करेंगे, जिसमें वाइसी वर्सा रिलेशन भी इनके बीच में ट्रू होगा, होल्ड करेगा, ठीक है। मतलब इनके बीच में ऐसे तो रिलेशन है बट इसका उल्टा भी रिलेशन होगा, रिलेशनशिप डिनोट करेगा। असम व्याप्ति के अंदर हमने क्या पढ़ा, वाइसी वर्सा इसका ट्रू होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसके बीच में सीधा सीधा तो रिलेशन है लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि सही हो, ठीक है। देन आते हैं अन्वय व्याप्ति पे, जहां पर हम बात करते हैं प्रेजेंस की, कि ये है तो भाई देखो इनके बीच में ऐसा रिलेशन है कि ये है तो ये भी होगा। और दूसरा हम कौन सा पढ़ते हैं, वैतरिके व्याप्ति। वैतरिके व्याप्ति में आप एब्सेंस की बात करते हो, मतलब आप रिलेशनशिप इनका एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक। तो हम रिलेशनशिप ही एक्सप्लेन कर रहे हैं वैतरिके, और आप यहाँ पर भी अन्वय के अंदर आप एक रिलेशनशिप बताने का तरीका ये है कि प्रेजेंस के टर्म्स में बोल रहे हो, और दूसरा क्या है, आप बोल रहे हो एब्सेंस के टर्म में, ये नहीं तो ये भी नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट कह रही है व्याप्ति ऑफ 2 टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज समव्याप्ति, रिलेशनशिप बिटवीन फायर एंड स्मोक इज समव्याप्ति। क्या ये सही है, या दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्विकली। ठीक है, देखो पहली स्टेटमेंट तो सही है, समव्याप्ति के अंदर यही इक्वल एक्सटेंशन की बात करते हो, लेकिन फायर और स्मोक, ठीक, फायर और स्मोक इज नॉट समव्याप्ति, इसको हम समव्याप्ति की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फायर और स्मोक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समव्याप्ति नहीं होगा, इक्वल एक्सटेंशन में आप नहीं रखोगे इसको, एंड देयरफॉर ये समव्याप्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इन्फरेंस व्हेन बेस्ड ऑन मिडिल टर्म that is positively related to major term and knowledge of vyapti between the middle and the major term is arrived only through the agreement in presence is known as what। मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक वर्ड में ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी जान एक चीज में रखी है, इस पूरे क्वेश्चन का जो पूरा मीनिंग रखा है वो इस वर्ड में रखा है, दैट इज प्रेजेंस, ठीक है। इसके उपस्थिति, और प्रेजेंस अभी हमने पढ़ा है ये कौन सी व्याप्ति होती है, केवल अन्वयी। तो हमें अदर नेम जरूर से याद रखना है, ठीक, अदर नेम याद होगा तब क्वेश्चन कर सकते हो आप इसको। एंड बिल्कुल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए।
सो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट व्याप्ति का आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कमेंट्स में लिख के बताना, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी इस कॉन्सेप्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। सो येस, दैट वाज इट अबाउट व्याप्ति। मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर 1। सो दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड येस, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें।